एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पे 12th स्टैंडर्ड के बाद आप ये सोच रहे हो कि आपको प्रोफेशनल कोर्सेस जैसे बीएमएस, बीबीए, बीसीए या बीबीएम जो है ये परस्यू करना है? तो 2024 में जो है ये एग्जाम पहली बार हुई थी। उसके पहले ये एग्जाम जो है ये नहीं हुआ करती थी। उसके पहले 12th स्टैंडर्ड के जो स्कोर्स थे उसके बेसिस पे ये प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू किया जा सकता था। बट अब ये एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीटली कंपलसरी हो गया है, जहां पे ये कोर्सेस अगर हमें महाराष्ट्र में से परस्यू करने हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी होगी। अब एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड की प्रिपरेशन जो है ये कैसे मैनेज करें, चलिए देखते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज को समझना कि हमारा जो डिसीजन है करियर को लेकर के कि आगे 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें क्या कोर्स परस्यू करना है, ये अगर हम पहले से सॉर्टेड होंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही, जैसे हमारे पास जो है टाइम बचा है, हम एक बैलेंस्ड स्केड्यूल जो है ये बना पाएंगे। अब देखिए, आपकी बोर्ड एग्जाम जो है ये फेब्रुवरी मंथ में एक्सपेक्टेड है और उल्टा इस साल बोर्ड एग्जाम जल्दी होने वाली है। टाइम टेबल भी आउट हो चुका है। तो हमें बैलेंस आउट करना होगा एंट्रेंस एग्जाम और 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन को। तो हम हमारा टाइम का प्रायोरिटी कैसे रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में जब फेब्रुवरी मंथ जो है थोड़ा सा दूर है, तो हमें हमारा टाइम जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अलोकेट करना चाहिए महाराष्ट्र सीईटी प्रेपरेशन के लिए। बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो वास्ट पोर्शन है इसको आप सही तरीके से कवर करें। बिकॉज जैसे जैसे आप बोर्ड एग्जाम के करीब आओगे, दैट इज फेब्रुवरी मंथ के करीब आओगे, तब आपको जो है ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी होगी, महाराष्ट्र सीईटी को ना देते हुए अपने बोर्ड एग्जाम को देनी होगी। बट ये मेक श्योर करिए कि जब अभी आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाएगा तो उसके बाद बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जब आप ब्रेक लेंगे सीईटी से, तब आपका कोई ज्यादा जो है नुकसान नहीं होगा। अब रोज के लिए आपको एक डेली टाइम टेबल जो है ये क्रिएट कर लेना चाहिए, जहां पे आप सीईटी और 12th स्टैंडर्ड दोनों की प्रिपरेशन को क्या दे रहे हो, इक्वल टाइम जो है ये दे पा रहे हो। और ये मेक श्योर करिए कि जो डेडिकेटेड टाइम है ये बैलेंस्ड होना चाहिए। थोड़े समय के बाद द मोमेंट यू स्टार्ट इन दिसंबर सेकेंड वीक, तब आपका फिर प्रिपरेशन जो है, ज्यादा टाइम अलोकेशन जो है ये किसकी तरफ चला जाएगा, हम बोल सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ चला जाएगा। तो 70-30 रूल आप जो है फॉलो कर सकते हो। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम के क्लोजर आते जाओगे तो उस टाइम पे 70% ऑफ योर टाइम, मतलब अगर सपोजिंगली एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप लोग 10 घंटे की पढ़ाई जो है ये कर रहे हैं, तो उसमें से 7 आवर्स जो है आपको किसकी पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और 3 आवर्स जो है आप किसके लिए दे सकते हैं, महाराष्ट्र सीईटी के लिए दे सकते हैं। अब क्या सच्ची में यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत है भी या नहीं? तो डेफिनेटली जरूरत है। बिकॉज गाइस, हर साल जो है लास्ट ईयर हमें देखने मिला कि ऑलमोस्ट 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। और सीईटी सेल वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एग्जाम लास्ट ईयर पहली बार जब कंडक्ट हुई थी तो 2 फेजेस में सीईटी सेल को कंडक्ट करना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फेज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आके एग्जाम हो गया। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है ये हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको अभी से बैलेंस आउट करके अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और कुछ कॉमन एरियाज होंगे, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि इंग्लिश और जो जीके है ये कॉमन सब्जेक्ट है, महाराष्ट्र सीईटी में भी देखने मिलता है। और हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके साथ साथ 12th में भी ये सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों साइमल्टेनियसली आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है ये वीकली करंट अफेयर वीडियो जो है ये देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहां पे हर हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसका डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड क्या करो, जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम तो पूरा थियोरेटिकल है, जहां पे आपको सब कुछ क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस करना होगा। तो जब ब्रेक लेते हो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से,
तब आप क्या कर सकते हो, महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम जो पूरा का पूरा क्या है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो जब ब्रेक लेना चाहो बोर्ड एग्जाम से, लिख लिख के थक गए हो या टायर्ड हो गए हो, तब क्या कर सकते हैं आप लोग, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको यहाँ पे इसका पढ़ाई भी हो जाएगा और आपका माइंड भी क्या हो जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा। अब इतना सारा पोर्शन जो है जब पढ़ेंगे तो रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बिना रिवीजन किए यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक तो वास्ट पेपर, और ऊपर से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व करना के लिए हमारा स्पीड होना चाहिए। इसीलिए जब जब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा। बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए एक टिप है, बिना भूले आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या करके जाओ, सॉल्व करके जाओ। एंड सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेक श्योर करिए कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। एक एक टॉपिक आप खत्म कर सकते हो, तो जिससे आप लोग क्या दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, जिससे आपको मेन कंट्रोल जो है किसके ऊपर आ जाएगा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा, और साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी होते जाएगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो मंथली गोल सेटअप करो कि एग्जाम जो है इसके लिए मुझे इतने महीने बाकी है, लेट अस से दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फेब में यहाँ पे आपका जो टाइम है, बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है, ये 11 फेब से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आइडियली हम फरवरी मंथ जो है आइडल छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितने मंथ्स बाकी है, 2 मंथ्स जो है बाकी है टू गो फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे टाइम अलोकेट करके 70-30 का क्या कर दो, रूल अप्लाई कर दो। 70 जो है किसके लिए करो, बोर्ड एग्जाम के लिए रूल करो, ठीक है, और 30 वाला जो है किसके लिए करो, आप लोग प्रिपरेशन सीईटी के लिए। जैसे ही जैन मिड आ जाएगा, जैन जब मिड आ जाएगा तब आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप 80 और 20 पे जा सकते हो। और जैसे ही देखिए फेब से लेकर मार्च तक तो आपका सिर्फ और सिर्फ 100% तो बोर्ड ही होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करके रखोगे तो अच्छा होगा। और खुद के लिए डेली टारगेट सेटअप करो कि आपको ये टॉपिक्स इतने इतने टाइम में पढ़ने हैं, और ये गोल्स को स्टिक करने की कोशिश करो। और इसीलिए बी एड आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव आरंभ बैच, जहाँ पे आपकी एग्जाम की तैयारी जो है पूरी तरीके से कराई जाएगी। ऑनलाइन लाइव क्लास में आपके सारे डाउट्स और सारे टॉपिक्स जो है इसी में सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी मिलेंगी, और वो लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने हिसाब से रिवीजन कर सको। इसके अलावा 200+ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट जो है आपके हर हफ्ते कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। और एग्जाम के पहले रिवीजन करने का कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच में आपका पूरा रिवीजन जो है ये हो जाएगा। इंग्लिश, जहाँ पे आपका 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश के साथ साथ सीईटी का भी तैयारी हो जाएगा, जिसमें आपको 300+ वोकैबुलरी वीडियोस मिलेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन जो है आपको इसी वक्त स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट जो है ये कर पाओ। बहुत जरूरी होता है इस कॉम्पिटिटिव एरा में हमें अच्छे से स्कोर करना। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और मेक श्योर करिए कि जो आपके लास्ट के वीकेंड्स आ रहे हैं आप उसका यूज जो है ये सही तरीके से कर रहे हो। बिकॉज अगर हम इसका सही तरीके से यूज करेंगे तो वीकेंड्स के दिन हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारी प्रैक्टिस जो है ये कर पाएंगे। काफी बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि हम हमारा वीकेंड का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे, क्योंकि वीकेंड पे यूजुअली क्लासेस नहीं होते हैं, यूजुअली आप लोग फ्री होते हो। तो अगर आप लोग सपोजिंगली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप कोचिंग क्लासेस अलग से जाओ सीईटी प्रिपरेशन के लिए, तो इसीलिए बी एडुकेयर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे इस वक्त 50% जो है इसका मेगा ऑफर चल रहा है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है बीएमएस, बीबीए, बीसीए और बीबीएम सीईटी के, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट है। तो फटाफट से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप कंसिस्टेंटली अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है ये कर सके, और ये जो आपके वीक एरियाज है उस पे फोकस कर सके। और बहुत जरूरी होता है कि आप
जो हेल्प ले रहे हो, जो डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पे, अगर आप खुद से तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर पैटर्न है और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू है, तो आपकी स्पीड जो है ये क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो और आप हेल्दी रहे और मेंटली भी क्या रहे, फ्रेश रहे, बिकॉज आपका सॉर्टेड है कि आपको कौन सी चीज जो है ये कैसे करनी है, और आप अपनी महाराष्ट्र सीईटी प्रिपरेशन को जो है बूस्ट कर पाएंगे तभी जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी क्या हो गई रहेगी, जो है क्लियर होगी, क्योंकि आपका मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा और एग्जाम जो है ये एक्सपेक्टेड है मई मंथ में, मई फर्स्ट वीक में ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो आप फिर अपना टाइम जो है अप्रैल मंथ का पूरा किसको डेडिकेट कर पाएंगे, रिविजन के लिए जो है डेडिकेट कर पाएंगे ऑफ सीईटी। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, बिल्कुल भी देरी मत करिए गाइस। एंड अगर सपोजिंगली आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है, या अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये हमारे ब्रांच के एड्रेसेस है, यहाँ पे विजिट करके आप फ्री एग्जाम गाइडेंस जो है ये ले सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे ब्रांचेस या तो विजिट कर सकते हैं या फिर हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स।